बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। हम ठंडे माँ हम कहते थे ना, कभी किसी दौर में कहते थे कि माँ की जो दुआ होती है वो ठंडी हवा होती है, तो आप समझिए कि हम भी उसी जज्बे से आपको दुआ देते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे साथ जुड़े हुए, आप ही मेरी असल स्ट्रेंथ हैं। जब बड़े दिनों से ना हमारे बहुत सारे मासूम नून लीग के जो भाई हैं हमारे, उनके पेट में एक दर्द उठता है कुछ अरसे बाद ओ वो इमरान खान जनाब अली बीमार, ओ जी वो NRO मांग रहा है, ओ हो यूँ हो जाएगा। ए पिया थोड़ा NRO राना सनाउल्लाह का हूँ जिन्नू तकलीफ हो ना, उसके लिए आराम का बेहतरीन जरिया ये कि राना सनाउल्लाह का बयान कर लो जी, पढ़ लो, पढ़ सुन लो। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं भाईजान असी थक गए, साड़ी जान छड़ दे, ठीक है ना, ये कर लो वो कर लो। कहते वो मानते ही नहीं है। वो हम उसके पास लेके जाते हैं डील, वो डील कहता चलो निकलो भाई, वो डील ही नहीं सुनने पे तैयार इमरान खान। आप अंदाज़ा कर लें कि आज तो जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब एतराफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जाते हैं, हम जाके डील पेश करते हैं, वो आगे से कोई और भी गल सुना देता, साहब लाल बत्ती मगर ने ला देता है। तो ये जितने लोग हैं उनके मुंह पे ये ज़ोरदार एक, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। फिर लोग की कहते हैं सब तुसी तरह, वो कहते हैं आपको तो सॉफ्टन से लोग हैं। कोई मुझे कहता है जी मैं मासूम जी चेहरा है पैड़ियाँ गल्लां चंगी नहीं लगती। मैं भी यही कहता हूँ भाई। लेकिन ये जो लोग कहते थे ना इमरान खान अंदर बीमार है, और वो मैं आपको एक जुमला बार बार कहता था, इमरान खान नवाज शरीफ 2 कभी भी नहीं बनेगा। नवाज शरीफ 2 नहीं बन सकता। वो अपनी जान दे देगा, वो अपने असूलों के ऊपर सौदेबाजी नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह ने स्टैंप लगा दी, उन्होंने कहा जी हाँ गल ठीक है, ये वो नहीं मान रहा। आपको पता है कि तो जब इमरान खान की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उन्हें कहा गया कि जी चलें जी आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं और जनाब अली ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन यूँ उन्होंने क्या कोई यूँ नहीं, मेरी आंख चली जाएगी कोई बात नहीं, मैं मेरे अंदर अल्लाह ने इतनी बसारत दी हुई है कि मैं वो अपनी बसारत से वो दुनिया को देख सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। दुनिया की हिस्ट्री में इस तरह के मामलात आपको नहीं मिलेंगे। नेल्सन मंडेला इज़ एन एग्जाम्पल, लेकिन नेल्सन मंडेला के इर्द जो लोग थे वो इतने छोटे नहीं थे। नेल्सन मंडेला के जो गिर्द लोग थे उनके वो इतने, जिसे कहेंगे दौलतशाह के चूहे, वो नहीं थे। ठीक है उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, ठीक है उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, क्या नेल्सन मंडेला की बीवी के मखसूस अयाम को डिस्कस कराया गया था? और ये गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया जो है, ये बैठ के उसके ऊपर प्रोग्राम करते रहे। और आज अगर जरा सी किसी खातून की कोई बात हो, विमेन कार्ड निकल आएंगे जरा, ये तुम्हारी माँ बहन के लिए अगर कोई इद्दत के और मखसूस अयाम के ऊपर डिस्कस करे, कैसा फील करेंगे आप? तुम शर्म नहीं आई? डूब नहीं मरे तुम? तुम्हारे माँ बहनों ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम ये किसी की माँ बहन के लिए उसके मखसूस अयाम पे बात कर रहे हो? इतना गिर जाते हो। लेकिन इमरान खान ने एक काम और किया, उसने सबके चेहरे दिखा दिए कौन कितने पानी खड़े हैं। ठीक है ना, वो हम कभी बचपन में खेलते थे हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, वो कहते थे इतना पानी, उन्हें दसिया इतना पानी नहीं, सारा पानी सर तेरे उत्तर टप गए है। और आज राना सनाउल्लाह ने इसको वो जो है ना एक और फिर एक सुन ले, आज को 10 20 30 केस चल रहे थे अदालत में। मैंने तो लगता था वो मुकदमा ही चलेंगे पाकिस्तान में और कुछ नहीं होगा। लेकिन अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी जो थे जारी हो गए। वकला ने कहा सर जी वो उधर मौजूद है। एक खातून है, ये सवेरे एथे बुला, एक जज बुला रहा होता है, दोपहर को किसी जज में बुलाया होता है, शाम को लाहौर के जज में। वो औरत शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, इस्तिस्ना दे दें। उनका नहीं जी वारंट गिरफ्तारी निकलेंगे, वारंट गिरफ्तारी निकल गए, चले कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इमरान खान ने जो तोशा खाना कहने में फैसले की मोतली है, उसमें अदालत ने नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन को, भाई आओ दसो तुहानू बड़ा शौक है गल्लां करन दा। अच्छा, साइफर केस की कार्रवाई भी मुलतवी हो गई। साइफर केस हो, 190 मिलियन पाउंड हो, तोशा खाना हो, इंज पे ने, पंजाबी में कहते वटते पे ने, उर्दू में वटते पे ने क्या कहते हैं मुझे नहीं ये पता। यानी कि बस समझ लें कि बस ऐसे करके ये कोने में बड़े थले डिग बन गए। एक दिन सही प्रॉपर समात हो, इमरान खान को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि आज
राजी सेंटर स्कैंडल में इमरान खान और बुशा बीबी की जमानतों की मनसूखी की दरख्वास्त दी हुई थी पंजाब हुकूमत ने। अज उन्होंने कहा भाईजान असी दरख्वास्त वापस लैंदे साडा जिम्मा तोश पोश गल मुकाओ, ठीक है ना, वो तब्दील ले ली। इमरान खान की अदालत में आज मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी फतह हुई है और आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ, आपका भाई लोग यही कहता है, वो वाले भाई लोग नहीं, ये वाला भाई लोग क्या कहता है, आपको यही कहता है ना कि चीज़ें बेहतरी हों की तरफ जा रही हैं। ये इनकी ज़रूरत ही नहीं है कि इमरान खान को ये क्या कहते हैं उसको उसके जो हकूक़ हैं वो ना दे। वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हम तो उनके सारे हकूक़ देने को तैयार हैं, लेकिन ये वो कहता है मैं नहीं लेने, मैं असूलों के ऊपर खड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं उससे आगे पीछे नहीं होऊंगा। राना सनाउल्लाह की बात मैंने आपको बता दी। कहते हैं राना जो किसी डील के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं जनाब अच्छा जी अब आ जाए जी अली अमीन गंडापुर की तरफ। वो कहते हैं जनाब अली उन्होंने पिछले कुछ दिनों से बड़ा रोला पाया है कि जी अलीमा खानम अलीना अमीर अलीमा खानम। अब आप ज़रा समझें अलीमा खानम के ख़िलाफ़ कौन कौन बोल रहा है? शेर मरवत, वो यूसुफ जई, मिशाल यूसुफ जई, भाई क्या नाम है उनके सेनेटर का? मिशाल यूसुफ जई है ना? हाँ मैं वो मिक्स कर जाता हूँ। तो वो फिर उसके बाद अब गंडापुर साहब, फिर जनाब मोहसिन नकवी साहब। एक बात समझ लें, इमरान खान ने जो आखिरी पैगाम दिया उसमें उन्होंने ये नहीं कहा मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे पाकिस्तानियों। इमरान खान जैसे कहता था मेरे पाकिस्तानियों, उन्होंने कहा मेरी बहनों। पाकिस्तानियों से मुझे लगता है उसका एतमाद उठ गया और वाकई ही पाकिस्तानियों ने साबित किया कि हम बड़े ही एहसान फरामोश लोग हैं। असी साढ़े तो वद के पाकिस्तान दुनिया में कोई एहसान फरामोश कौम नहीं होगी। कायदे आज़म हमारी आंखों के सामने मरे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी बहन जिन पुरस्कार हालात में मरी सबके सामने, लियाकत अली खान सबके सामने, अब बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबके सामने, डॉक्टर अब्दुल कदीर, किस मोहसिन को नहीं हमने जनाब अली वो पुन के रखा। इमरान खान ने पहली दफ़ा ये नहीं कहा कि मेरे पाकिस्तानी, उन्होंने कहा मेरी बहनें बात करें। उसने ये सारी लीडरशिप को भी कह दिया कि तुसी भी सारे चटू वटे क्यों जे हो जिन्हों पर नो हिला ले गए। यही वजह है कि अब ये सारे इकट्ठे हो गए अलीमा खान के पीछे चढ़ गए। अलीमा खान रुकावट है जी, अलीमा खान रुकावट है, रुकाती रुकावट है। अगर इमरान खान डिजर्व करता है हॉस्पिटल जाना तो भेजे उसे। अलीमा खान ने कहा था कि जब इमरान खान की आंख में तकलीफ हो रही थी तो डॉक्टर ना बुलाएं। अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान को पिछले 2 माह से 2.5 माह से कैद तन्हाई में रखें। अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान के सेल के अंदर आप जनाब अली सीलन जगह ज़्यादा जगह के ऊपर एक टूटी हुई कुर्सी के साथ इमरान खान को बंद करें। अलीमा खान के अब डिक्टेशन आप लेंगे। अलीमा खान आपने लगाई हुई है। फिर बाकी अब इमरान खान ने तो क्लियर कह दिया भाईजान मेरी बहन जो कहेगी वही सही है। मुझे नहीं पता, देखें मैं झूठ बोलूँ, आने वाला वक्त ये बताएगा कि भाई अलीमा खान का रोल क्या था। लेकिन ये मेरा यकीन है कि पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, अलीमा खान अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं करेगी। मैं बहनों को जानता हूँ, मेरी भी बहनें, आपकी भी बहनें, आपको भी पता है कि दुनिया जब सारी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी बहन आपके साथ खड़ी होती है, तब भी वो आपका हाथ पकड़ के खड़ी होती है। माँ का दूसरा रूप बहन होती है। हमने फातिमा जिन्ना को देखा है कि किस तरह कायदे आज़म के साथ खड़ी हुई थी। मैं तो अलीमा खान के ऊपर ब्लैंक अंधा यकीन रखता हूँ। अब दूसरी चीज़ आ जाए जी, आज मतीउल्लाह जान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है दहशतगर्दी की अदालत ने और उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। मतीउल्लाह जान एक दबंग सहाफ़ी, क्योंकि तुहाडी गल नहीं सुनता तुसीं ओहदी गल नहीं सुनोगे, आप सबकी ज़बानें काट दोगे। वो सुराब बरकत, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी ज़मानत हो गई। अब देखें वो रिहाई कब होती है या हो गया होगा मेरी बात गुफ्तगू आप तक जाने तक। मतीउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि उनसे मंशियात बरामद हुई और उन पर फ़र्ज़ जुर्म आयद कर। अब मंशियात बरामद हुई, उसका कोई सबूत कुछ नहीं कहा भाईजानों के, बस ठीक है जैसे भी हो गई वो हो गई। अब आपको एक और चीज़ मैं दिलचस्प बता दूं कि हामिद मीर के मुताबिक, मैं वापस इसी तरफ आता हूँ। आज मैंने मोबाइल में बंद ही कर दिया यार, ए नाल ते हमें मेरी तवज्जो कर दी है। बात यह कि हामिद मीर ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करने के लिए 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा तो तैयारा भेज दिया गया, तैयारी मुकम्मल हो गई थी, हैं। दूसरी दफ़ा जब आज़म स्वाति साहब गए, आज़म स्वाति साहब स्टिल ऑन बोर्ड है और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं जितनी मैं बात आपको कह सकता हूँ। तीसरी दफ़ा 2 दफ़ा, एक दफ़ा राना सनाउल्लाह और ये 26 नवंबर से पहले गए। फिर मोहसिन नकवी जो है वो क्या कहते हैं
इमरान खान के लिए जेल गए या रब्ता किया कुछ भी, लेकिन इमरान खान से इंगेजमेंट की। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आज इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान इनकी सोच से बहुत आगे का आदमी है। जहां इनकी सोच ख़त्म होती है ना, मेरी प्यारी वज़ीर इत्तलात ने तो ये कहा था ना कि जहाँ से इनकी सोच ख़त्म होती है, पता नहीं शुरू होते हैं, वहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है। वो तो स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है। अब उन्होंने कह दिया, मरियम साहिबा ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब की तरह मैं वादे नहीं करती, काम करती हूँ। ज़बान फिसल जाती है, बाज़ औक़ात ज़बान गोता आ जाती है, लेकिन खा सही जाती है। लेकिन अभी मैं कल देख रहा था वो एक बच्ची का कि औरतों की सरदार हो तुम, और क्या कहते हैं पता नहीं क्या, मरियम साहिबा उनके पीछे आके खड़ी हो गई, और उन इतना खूबसूरत सीन लग रहा था मुझे। यकीन करें कि क्या प्यारी पिक्चराइजेशन थी। बच्ची बोल रही थी, मरियम उनके पीछे गई, दोनों हाथ ऐसे रखे, और व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट इट वाज। लेकिन फिर मैंने गौर से देखा, मैं कोई तो वही कुड़ी है जी जिन्ने की दफ़ा वो पढ़िया सी, सब दी माँ आ गई जे, सब दी मैं को, ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहे। वो कोई होर बच्ची लभ लेनी सी यार, होर बच्ची को नज़म याद करा देनी सी। मुबारक हो आपको माशाल्लाह। पंजाब हुकूमत ने एक नया तैयारा लेने का फ़ैसला किया है, और ये तैयारा जनाब गल्फ स्ट्रीम पता नहीं को असी तो पेंडू लोगों और चिंची सफ़र करने वाले, वो ये तैयारा लिया जा रहा है। कहाँ ये जा रहा है? अच्छा, पहले एक तैयारा मौजूद है जनाब, हूँ तुम कहो जी एक तैयारा मौजूद है, दूसरी कहाँ से आ गया? कहाँ ये जा रहा है? उसे हमने एयर एम्बुलेंस बना दिया, और वो एयर एम्बुलेंस का काम करेगी। तो और ये जो है, ये वाला तैयारा जो है, ये भी एयर एम्बुलेंस, और कितनी एयर एम्बुलेंस बना रही है भाई। ये बात ज़रा चलो अच्छी है कि अब आपको शादी कार्ड तकसीम करने के लिए एयरफोर्स का प्लेन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़े को अपने दो होंगे, आपका जब दिल करे आप चले जाएं, ठीक है ना। मैं उडी जावा हवा दे नाल। भाई आपका मुल्क, आपके वसाइल, आप ताकतवर लोग हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। हम गरीब लोग, हम तो भूखे मरने के लिए पैदा हुए हैं ना। आप अंदाज़ा कर लें कि 2590 अरब रुपए की लेवी 2 साल में इन्होंने हमसे ली है। 2590 अरब रुपए की लेवी। ये जो मेरे पैसे थे, ये जो आपके पैसे थे, जो आपके बच्चों के पैसे थे, ये लिए ते कितने खर्चे ने कोई हिसाब नहीं। तैयारे कितों आ जाते ने? ये जो गाड़ियां और 16 सीसी और पता नहीं कितने सीसी, ये कहाँ से आती हैं? ये 2590 अरब रुपए, एक ऐसा मुल्क जितने लोग 1 रुपये देते मरंडे होंगे ने, वहां से उनकी जेब से ये निकाले गए। सरकारी मिल्कियती इदारों में खसारा 300% बढ़ गया है। बल्ले बल्ले भाई थोड़े मैनेजमेंट दे। वो खड़ा हुआ है यूएई डंडा कट के जो दियो 2 अरब रुपये, मिनते तरले हो रही है भाई जान, वो साढ़े नाल मिल असी थोड़े इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, थोड़े नाल खड़े जाएंगे। पाकिस्तान का कर दिया बेड़ा गर्क इन लोगों ने। और अफसोस का मुकाम, इंतहाई अफसोस का मुकाम यह है कि कोई से समझने पे तैयार नहीं है। कोई ज़रा सी बात कर दे, हम उसकी ज़बान काटने के ऊपर चल पड़ते हैं। मेरे प्यारे मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि बुशा बीबी से भी मुलाकातों पे पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि बुशा बीबी दे रिश्तेदारा ने बाहर आके गल करती। कितना का आप ज़बानबंदी करेंगे? किस किस को रोकेंगे? कैसे कैसे रोकेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं एक बात समझ लूँ कि जिस तरह आपने अब वो रिपोर्ट पेश की है ना, वो जी खान साहब को तो पता नहीं पिस्ते, बादाम, काजू, देसी मुर्ग, देसी घ्यो और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहते तुम ये ऐलान ना कर दियो कि गर्मियों की छुट्टियों में हमारे बच्चे नानी की जगह पे डयाला में जाके रहेंगे खान साहब के साथ, जैसे आपने लेविश बता दिया। वो सवाल आपसे कर रहे हैं इमरान खान की सेहत का, आप कह रहे हैं इमरान खान काजू खाता है। ओ भाई सवाल आपसे कर रहे हैं कि इमरान खान को जनाब आँख में तकलीफ, जियो देसी क्यों खाता है? तो इतनी आसाइशें तो ऐसा करें गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग ना 3 महीने के लिए जाके ना इमरान के बैरक में बैठ जाएं। उसे खाने तुहानू बड़े चंगे लगते हैं। बिरयानी, अब वो बच्चों का एक फेस्टिवल हुआ है, उसमें भी बच्चों को बिरयानी दी है। तो ये पूरी कौम को बिरयानी से ही लाता है फड़ के। वो जो नई नस्ल आ रही है, जेनजी आ रही है, जेनजी से नीचे जो अल्फ़ा आ रही है, उन्होंने भी बिरयानी से लाता है। लेकिन एक बात याद रखें, आप अल्फ़ा को, जेनजी को बिरयानी खिलाएं, कीमे वाले नान खिलाएं, आप लैपटॉप दें, उन्हें नहीं ये बात आना। अस्सलाम वालेकुम।